धर्मवीर चौधरी जी, सीधे आपका रुख करते हुए, आज एक तरफ तो जाटों को लेकर लड़ाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ मथुरा में गृह मंत्री की मौजूदगी थी, उनकी ओर से पुरानी सरकार के भ्रष्टाचार को गिनाया गया। उन्होंने कहा कि पुरानी सरकारों में जमकर भ्रष्टाचार होता था और जब से हमारी सरकार आई है एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं मिलेगा। क्या है इस पर जवाब आपका? आपके सरकार के भी भ्रष्टाचार को चुन चुनकर वो गिना रहे थे कि पुराने दौर में क्या स्थिति थी यूपी की। चित्रा जी, 5-5 साल की सरकारों के कार्यकाल को प्रदेश की जनता ने बखूबी देखा है। किस तरीके से आज पुलिस ही जो है वो गुंडे माफियाओं का रोल अदा कर रही है। 12,000 से ज्यादा जुडिशियल कस्टडी में मौत हुई है। बीजेपी के शासन में पुलिस सड़कों पर मारी जाती है और बदमाश जेल के अंदर मारे जाते हैं। और इस देश का दुर्भाग्य है कि गृह राज्य मंत्री जो है एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिसके लड़के ने कुचल दिया किसानों को और आज वो नेम्ड एफआईआर में अमित शाह के साथ में मंचों की शोभा बढ़ा रहा है। मुझे नहीं बताना चाहिए कि गृह मंत्री के ऊपर कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी, तो ये इनका चाल चरित्र चेहरा है गौरव भाटिया का और अमित शाह का। मैं आज गौरव भाटिया और अमित शाह से ये पूछना चाहता हूं कि ये जाटों के पैरों में क्यों गिरे पड़े हैं। इनके एक बड़बोले प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने जाटों की चौधरात खत्म कर दी, तो ये क्यों जो है अपनी पगड़ी को इन्होंने चौधरियों के पैरों में ले जाके रख दिया अमित शाह। आज इनके जो प्रत्याशी हैं वो गांव में जूतों से पिट रहे हैं चित्रा जी, उनको पब्लिक जो है घुसने नहीं दे रही है, इसीलिए आज इनको जाट याद आ गए। जब जब चुनाव होता है ये जाटों को हिंदू बना देते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो जाट वर्सेस मुसलमान कहते हैं, एक और 36 का नारा हरियाणा में देते हैं। तो ये जो इनके कर्म है ये इनके आगे आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी कहां पर खड़ी है? इन जाटों ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है। कर्म है। आज बहुजन समाज पार्टी कहां पर खड़ी है? कर रखी है, कहां नजर आ रही है भाई से लड़ाने की, अपने आप को मुकाबले में कहां खड़ा पा रही है? बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश में और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी पूरी ताकत से मैदान में डटे हुए चित्रा जी। और ये जो मनुवादी संकीर्ण सोच की ताकतें हैं, ये जो ठगबंधन इन्होंने कर रखा है भदौरिया जी ने, इनका एक वोट भी जाट समाज का इनके गठबंधन को नहीं मिलने वाला। आज उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी से टक्कर है, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं इस प्रदेश में बहन जी का राज स्थापित होगा, कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित होगा। बहुजन समाज पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी जो 5 साल आदरणीय बहन कुमारी व्यवहारिक बातें कर रहे होंगे, लॉ एंड ऑर्डर के रूप में, विकास के रूप में, लेकिन मुझे 75 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में घूमते हुए। समाजवादी 75 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ये गायत्री प्रजापति का परिवार अलग अलग विधानसभाओं में घूमते हुए सर जो आप दावा कर रहे हैं, जो गुंडे हैं उनको वो दावा थोड़ा सा मुझे कमजोर लग रहा है, लेकिन ठीक है आपका ये दावा है। गौरव भाटिया जी वो सीधे आपसे सवाल पूछ रहे थे, आप जवाब दीजिए। ठीक है धर्मवीर जी, हो गई आपकी बात। वो लगातार कह रहे हैं कि जाटों का इस समय जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है उनको हिंदू बताने की कोशिश की जा रही है। 5 साल तो जाट याद नहीं आया आप लोगों को। चित्रा जी देखिए, मैं बसपा का उत्तर देता हूं। जेल या बेल वालों से विकास की जो राजनीति है वो डीरेल नहीं होगी। और बसपा के लिए तो केवल इतना ही कहेंगे, मायावती जी अगर अब घर से बाहर निकले अपने आलीशान बंगले से तो शायद उत्तर प्रदेश की जनता उनको पहचाने भी नहीं। ये बताइए भाटिया, शांत करा लीजिए चित्रा जी, गलत कब लागू करेगी बीजेपी? गलत आप मुझे बताइए कि 400 रुपए गन्ना किसानों का। चित्रा जी ये तरीका ही ठीक नहीं है, ये इनकी बातें सुनते रहे जब हम बोले थे बीच में बोलने लगे। धर्मवीर जी जब आप बोल रहे थे वो आपको सुन रहे थे, प्लीज एक दूसरे के बीच में ये बोलने वाली आदत छोड़ दीजिए। सर ये तो ठीक नहीं है धर्मवीर जी, ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज धर्मवीर जी ये तरीका ठीक नहीं है। जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, आप उनको भी सुनने का धैर्य दिखाइए। चोर है बहुत बड़े, ये चोर है, डाकू है। अली बाबा 40 चोर की कहानी आपने सुनी होगी। ये 252 चोरों की कहानी आप सुना रहे हैं। धर्मवीर जी एक तो थोड़ी सी भाषाई, प्लीज एक सेकेंड सर, थोड़ा सा भाषाई मर्यादा। और धर्मवीर जी जरा आप धैर्य रखिए, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। और सर इतना जो आप हंगामा और हल्ला बोल इस वक्त आप कर रहे हैं टीवी पर बैठकर, सर ग्राउंड में करते तो थोड़ा माहौल भी बनता इससे। अभी थोड़ा सा उनको धैर्य से सुन लीजिए प्लीज, आपसे गुजारिश है, एक बार सुन लीजिए।
गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए उनके सवालों पर। बिल्कुल चित्रा जी, कुछ अहम बिंदु हैं, बसपा की बात का उत्तर भी हो जाएगा। 2019 में किसने ठगबंधन किया था? सपा, बसपा, आरएलडी सब साथ में आए थे। आरएलडी को 0 सीटें मिली थी, बसपा को 10, सपा को 5, हमें 64। जनता हमारे साथ थी, जाट समाज भी हमारे साथ था। दूसरी बात, बसपा का शासन वो था चित्रा जी, कुछ समय जरूर हो गया लेकिन लोग भूले नहीं है, सिविल इंजीनियर को आत्महत्या करनी पड़ी क्योंकि मायावती का जन्मदिन है, 50 लाख की घूस देनी पड़ेगी। हम भूले नहीं है, पुलिस कस्टडी में सीएमओ, डिप्टी सीएमओ मार दिए जाते हैं, लखनऊ में गोली मार दी जाती है। क्यों? क्योंकि एक स्कैम किया इन्होंने और उस स्कैम को छुपाना था। तीसरी बात, बसपा वो पार्टी है, मायावती अपने बंगले से निकली नहीं 5 साल, मैनिफेस्टो ये इनका आता नहीं है और खुद चुनाव वो लड़ेंगे नहीं। तो जवाबदेही क्या है जनता के प्रति? 3 सीटें नहीं आएंगी इनकी, 3 सीट। और क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि बंगलों में रहने वाली 5 करोड़ की माला पहन के आप दलित की बेटी नहीं, दौलत की बेटी हो, और ये बात जनता जानती है, इसीलिए मायावती का सुपड़ा साफ